क्लास 10th के मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या का उदाहरण 11 नंबर। तो उदाहरण 11 यहाँ पर कहता है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे हल माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए 3√2 बराबर में p/q हो जाएगा। तो अब ये 3√2 तो यानी इसका मतलब हुआ 3 गुना √2 बराबर में p/q। और जो ये p और q होता है ये पूर्णांक होता है, लिख देंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। तो अब आगे देखते हैं 3√2 है, तो इसका मतलब हुआ 3 गुना √2 बराबर में p/q। तो √2 बराबर 3 इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भागम, यानी p/2 गुना ये 3 गुना q हो जाएगा, तो यानी √2 बराबर में p/3q होगा। अब देखिए हम यहाँ पर जानते हैं कि p और q पूर्णांक संख्या है। जितना पूर्णांक संख्या होता है सभी परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को अब भाषा में लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसलिए p/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ से काट देंगे। अब आगे लिखना है यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अब हिसाब बना सकते हैं। तो इसके जगह पर कुछ और भी रहेगा, जैसे 5√3 या 6√5, तो इस तरह का भी हिसाब रहेगा, तो इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं।